अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी एक इंसिडेंट से रिलेटेड, जो कि बड़ा दिल दहला देने वाला था जब तक कि हक़ाइक़ सामने नहीं थे आए कि पाकिस्तान के एक इलाके में कब्र को खोद कर मुबैना तौर पे ज़्यादती की गई है। ये इल्ज़ाम था अहले इलाका का। खातून थी 17 साल की जिसने खुदकुशी की थी, रिसेंटली दफ़नाई गई थी। तो अहले इलाके ने देखा कि अगले ही दिन जो है कब्र खुली हुई है पाँव की तरफ से, और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि जनाब उसके साथ ज़्यादती की गई है और नामालूम अफ़राद के खिलाफ एप्लीकेशन वगैरह दी थी। अब मज़ीद चूँकि वो एप्लीकेशन आ गई और एफआईआर वगैरह का इंदराज हो गया और मीडिया पे भी काफ़ी ये वायरल हो गई ये चीज़। तो जब इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ हुआ तो बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आए और मज़ीद दहला देने वाली बातें सामने आईं। और आज आके पीछे मामूली चीज़ें कैसे क्राइम का एक शक्ल इख्तियार कर लेती हैं वो सामने आई। ये जो खातून है इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने खुदकुशी की थी और ये एक जगह शादी करना चाहती थी। एक लड़के से मंसूब किया जा रहा है। उस लड़के को गिरफ़्तार भी कर लिया पुलिस ने। और एप्लीकेशन जो दी गई है कब्र की बेहुरमती में, उसको मेन अक्यूज़ के तौर पे रखा गया कि जनाब इसी ने कहीं पे ये जो है ना कब्र खोदी है, क्योंकि इसके उस औरत के साथ जो कि फ़ौत हो चुकी है मरासम थे। और जब इंटरव्यू किया गया उस मुल्ज़िम का थाने में जाके कि जनाब वाक़ई तुम्हारे मरासम थे उस मरने वाली खातून के साथ जिसने खुदकुशी की है? तो उसने कहा हाँ जी बिल्कुल, मेरे मरासम थे तकरीबन 6-7 साल से। अब 17 साल की वो अभी लड़की है, 6 साल पीछे आप जाएँ तो वो कम से कम 12 साल की बनती होगी। और कैसे इन दोनों का कम्युनिकेशन रहता था? मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन ये वो शैतानी चीज़ है जो कि हर बंदे के एक्सेस में है, और इसका इस्तेमाल देखें लोगों को कहाँ से कहाँ पे ले जाता है, क्राइम की किस हद तक पहुँचा देता है कि एक खातून को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाते हैं। अब इस बंदे का जो इंटरव्यू लिया गया तो इस लड़के ने कहा कि जनाब मैं उससे शादी करना चाहता था, लड़की भी मेरे से शादी करना चाहती थी, घर वाले उससे रज़ामंद नहीं थे, लड़की पर तशद्दुद करते थे और उन्होंने किसी और जगह रिश्ता इसका पक्का कर दिया। तो लड़की ने गंदम की गोलियाँ खा के खुदकुशी कर ली और मैं उस वक़्त इलाके में नहीं था और मेरा इस किस्म का कोई हाथ नहीं है कि कब्र मैंने खोदी हो या मैंने किसी किस्म की बेहुरमती कब्र की हो। बताने की बात ये है कि जिन बातों का बड़ा मामूली समझते हैं, हर शख्स के हाथ में वो मोबाइल फ़ोन है, स्पेशल बच्चों के हाथ में, बच्चियों के हाथ में जो कि अभी अंडर 18 है, जो मैच्योरिटी की स्टेज पे नहीं है, या जिनका अभी इस पे मोबाइल फ़ोन पे इतना काम भी नहीं है। तो और माँ-बाप की नाक के नीचे, उनके बिल्कुल सामने बच्चे कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर बर वक़्त रोक लिया जाता, बर वक़्त एक काउंसलिंग होती, एक बच्चों और माँ-बाप के दरमियान में एतमाद का रिश्ता होता, तो कभी ये नौबत आती ही ना कि वो खातून जो है 6 साल से एक गैर लड़के के साथ इस तरीके से ताल्लुक़ में थी और उसका नतीजा देखें कि अपनी जान से तो गई, लाश की बेरुखती भी हुई और बाद में माँ-बाप के लिए भी किस कदर परेशानी का सबब जो है वो छोड़ गई। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्राइम होता है तो उसके पीछे छोटे-छोटे अवामिल होते हैं, और आजकल की सोसाइटी में मोबाइल फ़ोन जो है एक बहुत बड़ा अवामिल बन चुका है क्राइम का, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो बाहर दोस्तियों की शक्ल में हो या प्लान्ड मर्डर की शक्ल में हो, वारदातें, डकैतियाँ, चोरियाँ इस शक्ल में हो, या वीडियो वायरल करके किसी को हरासा किया जाना हो या ब्लैकमेल किया जाना हो। ये सारे मामलात आज आके आपके मोबाइल फ़ोन से जुड़े हैं। मोबाइल फ़ोन खुद ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल ख़राब चीज़ है। और याद रखिएगा, पूरे वो माँ-बाप ज़िम्मेदार हैं जिनके बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है, जिनके छोटे बहन-भाइयों के पास मोबाइल फ़ोन, लेकिन उन पे वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, उनको गाइड नहीं करते कि इसके हार्म क्या हो सकते हैं, इसका नुकसान क्या हो सकता है। ये हम आपको एक चीज़ दे रहे हैं, इसका पॉज़िटिविटी के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। और ये वजह है कि अनएजुकेटेड रह जाने की वजह से शऊर नहीं मिलता लोगों को, और जाके इस किस्म के दिल दहला देने वाले वाक़यात आपको देखने पड़ते हैं और क्राइम का शिकार होती ख़वातीन नज़र आती हैं। शुक्रिया।